Hello, bachcho, let's see the question first. The question says that for the circuit shown in figure, which of following statement is true? With S1 closed V1 15 volt, V2 20 volt, with S3 closed V1 V2 equal 25 volt, with S1 S2 closed V1 equal to V2 equal to 0, with S1 and S3 closed V1 equal to 30 and V2 equal to 20 volt. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये यूजर है बच्चों की कंसेप्ट. तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से बच्चों आपका क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है. हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज आपका फ्लो करता है, राइट. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर चार्ज लाने में जो काम करना पड़ रहा है आपको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़ता है वही आपका पोटेंशियल होता है. अब यहाँ पर पहले केस में कह रहा है जब S1 को क्लोज करते हैं तो क्या पोटेंशियल होता है. S1 क्लोज करोगे बच्चों तो कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट. यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा. अब देखो बच्चों सर्किट तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, राइट, क्योंकि S1 को ही क्लोज किया तो बाकी कुछ सिर्फ ऐसा ही पॉजिटिव चार्ज रख गया, राइट. कोई सर्किट तो क्लोज हो नहीं रहा है. तो सर्किट क्लोज नहीं हो रहा तो बच्चों वोल्टेज पर इफेक्ट आएगा ही नहीं, राइट. तो ए वाले में भी बच्चों आपका V1 कितना रहेगा, जो पहले था 30 वोल्ट था. V2 भी कितना होगा आपका 2, ठीक है ना, जो 20 वोल्ट था उतना ही रहेगा. बी कह रहा है S3 क्लोज कर दिया. S3 भी क्लोज करोगे, देखो बच्चों पहले पर अगर आपका यहाँ पर देखो कुछ ऐसा समझ लो, S3 को क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, अभी सिर्फ ऐसा कनेक्टेड है, कोई सर्किट कंप्लीट है क्या, नहीं. अभी बच्चों इनकम्प्लीट सर्किट है, राइट. तो अभी भी क्या होगा, कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, राइट. अभी भी ऐसा ही रहेगा. अब देखो मतलब अभी भी बच्चों सेम कंडीशन ही आएगी. तीसरा कह रहा है सी S1 और S2 क्लोज कर दिए गए, मतलब ऐसा क्लोज कर दिया आपने, बीच का भी S3 क्लोज नहीं है अभी, ये मतलब ऐसा है आपने साइड साइड से क्लोज कर दिया, राइट. अभी ओपन नहीं है बीच में. तो अभी ये क्या हो गया आपका, अभी भी ओपन सर्किट है, तभी भी सेम रहेगा बच्चों. V1 इक्वल टू 30 वोल्ट, V2 इक्वल टू 20 वोल्ट, ठीक है ना. सी में भी बच्चों सेम रहेगा आपका, सी में बताया सेम है, V1 इक्वल टू 30, V2 इक्वल टू 20 वोल्ट. मतलब देखो किसी में बच्चों सर्किट आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है आपका, जब S1 S3 भी क्लोज कर दोगे फिर भी सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा, तो डी में भी क्या आएगा बच्चों, सेम आंसर आएगा, V1 इक्वल टू 30 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू 20 वोल्ट. या इसको ऐसा भी समझ सकते हो, जब S1 S3 क्लोज करते हैं, अगर मान लो इन दोनों को कनेक्ट हुआ भी मान रहे हो, राइट, अगर S1 S3 क्लोज करते हैं ऐसे, तो भी बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पर ये क्लोज नहीं है, राइट. मान लो S1 S3 क्लोज कर दिया गया, तो इस पर ही बच्चों देखो 30 इंटू टू कितना है, 60 माइक्रो कूलाम चार्ज है, सॉरी पिको कूलाम, ये पिको फेरेड है. इस पर भी क्या है देखो 20 इंटू 3, इस पर भी 60 पिको कूलाम चार्ज है. दोनों सीरीज में हो गए, आपने कनेक्ट कर दिया तो सीरीज में चार्ज सेम होता है ऑलरेडी. पहले से ही चार्ज सेम है तो क्या होगा आपका, कोई भी चार्ज का ट्रांसफर होगा ही नहीं. जो पहले पोटेंशियल था बाद में भी वही रहेगा, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो पोटेंशियल चेंज भी नहीं होगा. तो सिर्फ डी सही हो जाएगा बच्चों, बाकी आपके ABC गलत हो जाएंगे. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.